गुड मॉर्निंग एवरी ऑल माय स्टूडेंट। मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बागा की ओर से आप सभी का पुनः एक बार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मुझे खैर भी है कि आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, बिजी रहने के कारण आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। तो हमें भी दुख है, अपार दुखों के साथ आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन चलिए पुनः मैं आप लोगों को रेगुलर वाइज आलोक क्लासेस बाका आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ईटीसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की वीडियो, चाहे वो मैथ की बात हो, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज मैं पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और टॉपिक हमारा हिंदी। हिंदी में अत्यंत रोचक और इंटरेस्ट कहानी लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन कि आप लोगों से दूर रहने का मन ही नहीं करता। तो चलिए पुनः अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और कहीं हमारे वीडियो में डाउट भी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। और सबसे पहले आप लोग उसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बेल आइकन को कसकर दबाएं, इतना कसकर दबाएं कि जैसे ही वीडियो डालें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिले, आप लोगों तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को लेकर लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, हिंदी। हिंदी में अत्यंत रोचक कहानी है, सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे इंटर में। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। उसने कहा था कहानी का क्या लिखना है, सारांश लिखना। तो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। इस कहानी के लेखक जो होता है राइटर कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये क्या है, कहानी है। किसकी कहानी है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। ध्यान दीजिएगा, जो ऑनलाइन में है एवं ऑफलाइन में, तभी आप समझ पाइएगा। तो उसने कहा था कहानी के राइटर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जो कि इसके मुख्य पात्र कौन था, लहना सिंह। इसके मुख्य पात्र कौन है, खलनायक, और नायक कौन है, लहना सिंह है। ठीक है। तो इस कहानी का बात आता है कि लहना सिंह भी कब गया था, अपने 12 वर्ष के उम्र में कहा गया था, वो अपने मामा के यहाँ गया था। और एक 8 वर्ष की लड़की थी, अबोध बालिका थी, वो भी कहाँ गई थी, अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए वो भी गई थी। ठीक है। अक्सर दोनों की मुलाकात कहाँ हो जाया करता था, एक दुकान पर या बाजार पर दोनों का क्या होता था, मुलाकात हो जाया करता था। एक दिन मुलाकात हुआ, 2 दिन मुलाकात होता था, 3 दिन मुलाकात। लड़का पहले मुलाकात में पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब सगाई, हम लोग की भाषा में क्या कहा था उसे, सगाई। तो लड़की कहती, धत कहकर क्या करती है, वो चली जाती है। तो क्या कि जब लड़की मुस्कुरा देती है, धत कह देती है, लड़का सोचने लग रहा है कि पटरी पे गड़िया आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं समझना है ना तुम लोग। तो बहुत सारे देखिएगा, कहता है कि लड़कियों का तो आदत होता है मुस्कुराना, वो सबको देख के मुस्कुराती है। क्या करती है, वो सबको देखकर मुस्कुराती है। इसलिए कहा गया कहावत कि मोहब्बत के नशे में मैंने उसको खुदा कह डाला, खुदा ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि खुदा किसी एक का ठोरो होता है, खुदा तो क्या सबों का है ना। उसी प्रकार ये क्या कहती है, फिर दूसरा दिन पुनः मुलाकात उसके दुकान पर हो जाता है ना। तो फिर लड़का पूछता है उससे, लड़की से बात करता है कि तेरी सगाई हो गई क्या। तो लड़की बोलती है, फिर जवाब देती है उसको कि हाँ मेरी कल क्या हो गई थी, सगाई हो गई है। यह बात सुनकर लहना सिंह को क्या लगता है, झटका। कौन सा झटका लगता है, जो भी आप लोग कहिए, उसको कैसा लगता है, झटका लगता है ना। क्यों, क्योंकि उनसे उनको क्या हो गया था, प्यार हो चुका था। किससे, उस बालिका से क्या हो गया था, प्यार हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद उनको झटका लगता था। लेकिन कहता है कालांतर में वही लहना सिंह कहां चला जाता है, ब्रिटिश फौज के रेजिमेंट में जाके वो भर्ती हो जाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उनकी कहां जॉब हो जाता है, ब्रिटिश के रेजिमेंट में वो भर्ती हो जाते हैं लहना सिंह, है ना। तो उसके बाद अपना वो जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद वो कुछ दिनों को उनको छुट्टी मिला था, किनको, लहना सिंह को क्या मिला था, उनको छुट्टी लेकर घर आता है। और घर जब आता है तो सूबेदार जो होता है उनका बॉस, हर एक कंपनी का कोई बॉस होता है ना जी। जैसे आप मान लीजिए बिहार पुलिस को लेते हैं तो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल का कौन होता है, बॉस, थाना प्रभारी, तो दरोगा जिसको आप लोग इंस्पेक्टर बोलते हैं, एसआई, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी क्या था, सूबेदार भी उनको मिलते हैं जब वो छुट्टी पर आता है। और छुट्टी पर घर जाते समय फिर जर्मन और भारत के बीच क्या छिड़ा हुआ था, युद्ध था। कौन सी घटना था, युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों जा रहे थे ज्वाइंट पे, है ना। उसी रास्ते में सूबेदार
इसको कहां लेकर चला जाता है लहना सिंह को? घर पर, अपने घर पर लहना सिंह को सूबेदार लेकर चला जाता है। जब देखते हैं कि घर पर कोई जाते हैं तो किसी को चाय वो मिलता है ना जी, चाय वो मिलता है, लेकर आता है उनका वाइफ या जो भी घर में होता है, तो चाय लेकर आता है। तो जैसे लहना सिंह का नजर जाती है उनकी वाइफ पर, किसकी वाइफ पर? सूबेदार की वाइफ पर, तो वह उसकी वाइफ को देखकर क्या रह जाते हैं? दंग रह जाते हैं। फिर उन्हें 440 का झटका लगता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की कौन थी? वही इनकी प्रेमिका थी पहले की। वो लड़की कौन थी? वही अबोध बालिका थी, जिससे क्या करता था लहना सिंह बचपन में ही अपने ननिहाल में उस लड़की के प्रति क्या हो गया था? आसक्त हो गया था, यानी हार गया था ना, क्योंकि उनकी सगाई कुड़माई क्या हो गया था? हो चुका था। तो देखकर वो क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है ना, सूबेदार इधर उधर जाता है घर में, तो लड़की इशारे में कहता है, देखिएगा जब किसी का शादी हो जाता है तो प्रेमिका भी होता है तो चाहता है कि घर द्वार इसका बसे, लेकिन एक को सलाह होता है उजड़ जाए भी तो कोई परवाह नहीं ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा ना। तो वो क्या करता है? इशारे में लड़की ने किससे? लहना सिंह से वादा करता है, वादा देता है, वचन देता है कि मेरे पति का एकमात्र पुत्र जो कि ब्रिटिश फौज के रेजिमेंट में क्या है? कार्यरत है, उसका रक्षा का जिम्मेदार मैं तुम्हें सौंपता हूं। किसको कहता है? लहना सिंह को कहता है वही लड़की ने। लेकिन आज का यही बात, कोई लड़की ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर वो लड़का को कहेगा साला तुम ही न थी ना, अभी फिर हमको कहता देखिए हम कितना बड़ा बन गया, उसको घमंड आ जाता है ना, ईगो। आज देखो हम फौज में चले, तुम तो जहां थी वही है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? इस बात को अदा किया। जब युद्ध चालू हो गया और युद्ध में सारे से लोहा लेते हुए क्या किया? बहुत सारे दुश्मनों को क्या किया? इन्होंने मार गिराया, ठीक है। और जब युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध समाप्त होने के बाद जब इनको भी गोली लगा था, लहना सिंह को भी गोली लगा और सूबेदार को भी क्या हुआ था? वो भी गोली से घायल थे। उसके बाद हमारे आर्मी के जवान के एम्बुलेंस की गाड़ी आती है, तो लहना सिंह ने सर्वप्रथम किसको गाड़ी में बैठा दिया? सूबेदार सिंह को, क्योंकि इनकी तो शादी ब्याह भी हुआ नहीं था लहना सिंह का, है ना। सूबेदार का हो चुका था, वो भी किनसे? लहना सिंह के एक्स से, है ना। उनसे क्या हो गया था शादी। इन्होंने क्या किया? उनको एम्बुलेंस में बैठा दिया और अपने दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो ऐसे महान व्यक्ति को, जिन्होंने अपने प्यार के साथ साथ अपने देश के प्यार के साथ जान गंवाया, इस व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम इतना ही चर्चा करेंगे। पुनः नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं पुनः विदा लेना चाहूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।